पेरेंटिंग इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस, और इसी मुद्दे को आधार बनाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप होने वाले हैं, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी पूंजी होते हैं, लाइफ की बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे। और उनसे भी बड़ा होता है उनको संभाल कर बड़ा करके उनको आगे बढ़ाना, कि वो भविष्य में एक अच्छे इंसान बने। तो क्या हम सब इस चैलेंज को अच्छे से निभा पाते हैं? क्या हम ये चीज़ें पूरी कर पाते हैं जो हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए? क्या हमारे बच्चे वैसे बनते हैं जो खाका हमने अपने दिमाग में अपने बच्चे के बारे में बनाया है? तो ये इस पे तो आपको विचार करना है, लेकिन मेरे दिमाग में जो बात आई उस पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और ये क्योंकि मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है हर पेरेंट के लिए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे घरों में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और वो बहुत देर तक बच्चे से दूर रहते हैं। ऐसे में लाजमी है कि आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ जाए, प्रॉब्लम में पड़ जाए, और आपको पता ही ना चले। पता तब चले जब तक कि बहुत देर हो गई हो। तो गाइज, अगर आप पेरेंट हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको इससे कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है तो नियर एंड डियर को शेयर करिए जो आपकी तरह और भी पेरेंट हैं, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज की टॉपिक है पेरेंटिंग, लेकिन ये टॉपिक आया कहाँ से? अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, डायल 100, जिसको देखने के बाद, वैसे तो मेरे दिमाग में हमेशा, मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस इस तरह की लेके आ चुकी हूँ पेरेंटिंग से जुड़ा, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में पिंचिंग स्टार्ट हो गई। मैं खाना भी बना रही थी तभी भी पिंच हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस मूवी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले, मूवी 2-3 कहानियों के किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक किरदार है मनोज बाजपेयी जी, आप सब उनको जानते होंगे। उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है इस मूवी में, और उनकी पत्नी है तन्वी, साक्षी तन्वर, इनको भी आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे सीरियल्स में आ चुकी हैं। और एक किरदार है नीना गुप्ता जी, और एक किरदार है पुलिस इंस्पेक्टर का जो बच्चा है, ग्रोइंग चाइल्ड है। और भी बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इतने ही हैं। मूवी स्टार्ट होती है कि पुलिस इंस्पेक्टर का जो बच्चा होता है वो कुछ गलत संगत में फंस के और ड्रग्स की तस्करी करना शुरू कर देता है। वो ड्रग्स अपने दोस्तों को सप्लाई करने लगता है, और उसी सिलसिले में उसके एक दोस्त की डेथ हो जाती है, जिसकी मदर रहती है नीना गुप्ता। और वो अब बदला लेने आती हैं, क्योंकि उनका एक ही बच्चा रहता है और उनका बच्चा बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत ही पढ़ने में तेज रहता है। लेकिन वो एक दिन रास्ते में कुछ खरीद के आ रहा था और एक गाड़ी से उसकी टक्कर होती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब वो क्यों बदला लेना चाहती हैं? प्रॉब्लम ये है कि वो इसलिए इंस्पेक्टर के बच्चे से बदला लेना चाहती हैं क्योंकि उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने ही उस लड़के को ड्रग्स सप्लाई करी थी, जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट में उनका बेटा मारा गया। अब उनको लगता है कि अगर उसने ड्रग्स सप्लाई नहीं किया होता उस लड़के को, तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता, न वो नशे में गाड़ी चलाता, न मेरा बच्चा मरता। तो क्या ये एक ही समस्या, एक ही पेरेंट की समस्या है? नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से बहुत ही असंतुष्ट हैं। तो बाद में क्या होता है मूवी में कि कई चीज़ें दिमाग में चलती हैं, जैसे कि जो इंस्पेक्टर का जो लड़का होता है वो गलत संगत में जब पड़ जाता है तो उसकी माता जी थोड़ा कड़ाई करती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और वो उसको पैसे मांगता है तो नहीं देती हैं। तो इसी नोक-झोंक में वो एक थप्पड़ मार देती हैं बच्चे को। अब बच्चे को इतना बुरा लग जाता है कि वो एकदम गुस्सा होकर घर छोड़ के निकल जाता है कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मैं 18 साल का हो गया हूँ। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत पिंच किया। बच्चे, जिन बच्चों को हम बचपन से ही पाल पोस कर सींच के बड़ा करते हैं, क्या उन बच्चों के ऊपर हम एक हाथ नहीं उठा सकते? अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे से ज़्यादा क्लोज हमारे कोई नहीं होता है, तो बिल्कुल हम उसको मार सकते हैं, उसको डांट सकते हैं। क्या बच्चे को इतना बुरा लग जाता है? तो ऐसा हम बनाते क्यों हैं? क्या वो बच्चा ऐसा खुद ही बन गया कि हमने बनाया? कहीं ना कहीं इसमें गलती गाइस हमारी ही होती है। तो लास्ट में तो आते हैं मूवी में, थोड़ा सा लास्ट में इतना भयानक अंत होता है कि वो जो नीना गुप्ता जी थी, जो अपने बच्चे के डेथ का बदला ले रही थी, उन्होंने गोली चला दी, और जो दोस्त, इंस्पेक्टर का जो लड़का था और उसका जो दोस्त था जिसने अपनी गाड़ी से उसको कुचला था, दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों की डेथ, शायद एक बच जाता है लास्ट में, लेकिन इंस्पेक्टर का लड़का मर जाता है। बाद में इंस्पेक्टर
सब सॉर्ट आउट करते हैं सारी प्रॉब्लम, लेकिन उनका एक ही बच्चा था और वो बच्चा तो उनका चला जाता है। अब सोचिए उस पेरेंट्स का दुख कितना बड़ा है, हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते क्या लग रहा होगा उस पेरेंट, उन दोनों माँ और माता और पिता को, कि उनका बच्चा उनके आंखों के सामने ही उतना बड़ा बच्चा दम तोड़ देता है। तो गाइस ये बहुत बड़ी समस्या, और मेरे दिमाग में यही पिंच हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊं। तो मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा है, लेकिन अगर बच्चा ही है हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें होशियारी रखने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ टिप्स ऐसी लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत ही आराम हो जाएगा, अपने बच्चे के बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा, और आप सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा कि आपने अपने बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग करी। मेरा सबसे पहले मैं जिस बात की तरफ इशारा करूँगी वो ये है कि बहुत घरों में मैंने देखा है कि माँ और बाप दोनों होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन बच्चा क्या है अपने पिता से ज़्यादा डरता है, क्योंकि वो कम टाइम के लिए रहते हैं, आते हैं तो डांट डपट के निकल जाते हैं, बच्चा उनसे डरता है। लेकिन होता क्या है ऐसे घरों में कि मैंने देखा है कि जैसे ही फादर जाते हैं, जब तक फादर रहते हैं बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, अपनी जगह में बैठता है, पढ़ता है। जैसे ही फादर निकले बस उसका उधम स्टार्ट हो जाता है, माँ की कोई कदर ही नहीं होती है उसको। तो गाइस कभी भी ऐसा नहीं बनना है। अगर आप मदर हैं, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये गलती आपकी है। आपको अपने बच्चे से स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि हमेशा एकदम से उसके सर पे चढ़े रहिए डंडा लेके, लेकिन ऐसा रहे कि जितना वो अपने फादर से डर रहा है उतने ही आपसे भी डरे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आपको ही रहना है उसके साथ, फादर तो निकल जाते हैं। अगर आप भी हाउसवाइफ है तो आप भी, अगर आप भी जॉब करने वाली हैं, सर्विस वुमेन है तो आप भी जाती होंगी, लेकिन अगर हाउस वाइफ है तो बहुत ज़्यादा समय वो आपके साथ ही रहता होगा। तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कि समय पड़ने पर आप उसको लाड़ दुलार भी दिखाइए, प्यार भी जताइए, और समय पड़ने पर आप उसको डांटिए भी और वो आपसे डरे। तो ये बात कि जितना वो अपने फादर के रिस्पेक्ट करता है, उनसे डरता है, उतने ही वो आपसे भी डरे, ये आप मेक श्योर कर दीजिए अगर बच्चा आपका छोटा है तभी से। मेरा दूसरा टॉपिक है कि बच्चों को अच्छी बुरी हर बात सिखाएं। जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि सिक्के के दो रूप होते हैं, दो पहलू होते हैं या दो साइड होते हैं, उसी तरह इस दुनिया की, इस सोसाइटी की भी दो साइड हैं। हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे को हम शुरू से ही बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों में ही रखते हैं कि बच्चे अच्छे लोगों की बातें सुने, अच्छी चीज़ों के बारे में जाने। अगर कोई बुरी बात है, अगर कुछ ऐसी घटना हमारे आसपास घट गई है जो गलत है, तो हम अपने बच्चे को उसको नहीं बताते हैं। या कोई और नॉलेज देनी है अपने बॉडी के बारे में, या और कोई नॉलेज देनी है, तो हमको लगता है कि हम कैसे अपने बच्चे से कहें, हम क्यों बताएं। लेकिन गाइज यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप नहीं उसको बताएंगे, उसको एक्सपीरियंस तो होता ही है हर चीज़ का। अगर आप कब तक उसको अपने गोद में रखे रहेंगे, एक दिन तो वो बाहर जाएगा तो वो अच्छी चीज़ें भी देखेगा, बुरी चीज़ें भी देखेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उसको बताए रहेंगे कि देखो बेटा ऐसे, या बेटी ऐसे ये होता है और ऐसे ये होता है, तो वो पहले से ही अलर्ट रहेगा, वो आपकी बात को ध्यान में रखेगा, और जो बुरी चीज़ आएगी उसको भी हैंडल कर लेगा, और अच्छी चीज़ें आएंगी उसको तो वो कर ही लेगा। तो हमेशा अपने बच्चे को तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाएं। दुनिया बहुत अच्छी है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, ये तो सही बात है, ऐसा आपको बताना चाहिए, लेकिन बेटा इस सोसाइटी में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, या ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना है, आपको ऐसे निपटना है। ये सारी चीज़ें भी आप ही बताएंगे उसको, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो किसी और से सीखेगा, और किसी और से सीखेगा तो मे भी वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हमेशा अपने बच्चों को तस्वीर का दूसरा पहलू भी जरूर दिखाएं। और मेरा तीसरा टॉपिक है फ्रेंडली बिहेवियर। गाइज बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि माता पिता इतना स्ट्रिक्ट रूटीन का पालन करते हैं कि बच्चा बिल्कुल घुटन महसूस करता है, और वो अपनी जो घुटन होती है उससे बाहर निकलना चाहता है, और ऐसे में बहुत सारे चांसेज है कि आपका बच्चा गलत संगत में पड़ जाए जो उसको अच्छा लगे। तो ऐसा क्यों न करें कि हम अपने घर का माहौल ही ऐसा बनाएं कि जो बच्चा बाहर जाके कुछ चीज़ें करे वो घर में हमारे सामने करे, हम भी उसके साथ उसमें शामिल रहें। जैसे कि गेम खेलना है, मूवी देखना है, कभी आप बैठ के अपने बच्चे को लेके बैठ जाइए कि चलो ये मूवी देखते हैं, कभी कहीं घूमने चले जाइए। हमेशा एक
फ्रेंडली बिहेवियर घर में अपने बच्चे के साथ रखिए। एक फ्रेंडली माहौल बना के रखिए घर में कि आपका बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सके, और जो बातें वो अपने दोस्तों से कर सकता है वो आपसे भी ईजिली कर सके। आप उसके दोस्तों के बारे में जानकारी रखिए कि उसके कौन कौन से दोस्त हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप उनके घर भी उनके पेरेंट्स के साथ आप अपनी दोस्ती बना लीजिए, ताकि वो भी आपको बताते रहेंगी या बताते रहेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है या उनका बच्चा क्या कर रहा है, और आप भी उनको बताते रहेंगे। तो अगर आप लोग अपने बच्चे के दोस्तों के पेरेंट्स से आप लोगों का कम्युनिकेशन होने लगेगा आपका, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपके बच्चे के बारे में सारी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और बच्चा आपका कंफर्टेबल भी फील करेगा। तो हमेशा ये काम करिए, घर में फ्रेंडली माहौल बना के रखिए, जिससे कि आपका बच्चा अपनी सारी बातें ईजिली आपसे कह सके। बचपन से ही उसकी आदत डाल दीजिए कि अगर बाहर कुछ भी होता है वो आके आपसे कहे। मे बी वो उसको न जानकारी हो कि वो उसके साथ गलत हो रहा है या गलत हो सकता है, लेकिन आप तो सुनेंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे। आप अपने बच्चे को समझाएंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे लोगों के पास न जाइए या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने मूवी के बारे में बताया कि बच्चा उनका गलत काम करता है लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है और माँ बाप को पता ही नहीं है? ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपका बच्चा बाहर जाके कुछ भी कर रहा है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया कि फ्रेंडली बिहेवियर रखिए अपने बच्चे के साथ, कि वो ईजिली आपको हर सारी चीज़ें बता सके और ऐसी नौबत आ ही ना पाए कि आपका बच्चा इन सारी चीज़ों में फंसे। तो हमेशा बंद करो। तो हमें अपने बच्चे की कोई भी चीज़ें आप देखिए कि जो अलग हैं, पहले ऐसे नहीं करता था अब ऐसे कर रहा है, उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी बदलाव आपको महसूस हो रहा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने बच्चे से प्यार से हर चीज़ पूछने की कोशिश करिए। समय रहते अगर आपको पता चल जाता है और आप अपने बच्चे की चीज़ों को गलतियों को पकड़ लेते हैं, बहुत चांसेस है कि आप अपने बच्चे की लाइफ को आराम से सिक्योर कर सकते हैं। तो हमेशा अपने बच्चे एकदम जासूस न बन जाइए, उसके पीछे घूमते रहिए, ऐसा नहीं है। उसको भी कंफर्टेबल लगना चाहिए, लेकिन ईजिली ही प्यार से ही आप बच्चे की हर गतिविधि पे नज़र रखने की कोशिश ज़रूर करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये फ्री में है। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन देता है मुझे, और मैं और अच्छे वीडियोस लेके आने की कोशिश करती हूँ। तो और अपने नियर और डियर को भी शेयर करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।